तो गाइस, जैसा कि पिछले पार्ट में हमने अभी तक देखा कि एनरू राखी पर हमला करके इसे बुरी तरह से घायल कर देता है और राखी नीचे जमीन पर गिर जाती है और राखी की ऐसी हालत को देखकर वाइपर हद से ज्यादा गुस्सा हो जाता है। ये तुमने अच्छा नहीं किया। शैंडोरा के वीर निवासी वाइपर, मुझे तो लगा था तुम बहुत ज्यादा ताकतवर होगे, पर तुमसे ज्यादा ताकतवर तो ये लड़की निकली। कम से कम इस लड़की ने बहादुरी तो दिखाई। अगर तुम आखिरी तक बचे रहे तो मैं तुमसे लड़ूंगा। और ऐसा बोलकर एनरू बिजली बनके यहाँ से गायब हो जाता है। अब सब कुछ देखने के बाद जोरो समझ जाता है कि एनरू कोई मामूली बंदा नहीं है। क्या यही यहाँ का भगवान था? लेकिन मुझे तो बिनामी को बचाना है। और जोरो और वाइपर अपने अपने हथियार उठाकर उस बड़े से पाइथन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन बीच में ही ओहम जोरो पर हमला कर देता है और इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। ओहम अपनी तलवार का यूज करके जोरो पर हमला करता है, लेकिन जोरो भी खुद को बचाते हुए उसके इस अटैक को डॉच करता है और जोरो भागते हुए ओहम के पास जाता है उसे मारने के लिए। लेकिन ओहम अपने आयरन क्लाउड हथियार का यूज करके एक आयरन की शील्ड बना लेता है और जोरो को यहीं पर रोक लेता है। इस तरफ हम नामी और उन बाकी सभी लोगों को देखते हैं जो कि सांप के पेट के अंदर अभी भी जिंदा है। और तभी सांप के पेट के अंदर जो कचरा है उसमें से बहुत सारे पत्थर आइसिया पर गिर जाते हैं, लेकिन पीरे इसे बचा लेता है। ये सांप कितना बड़ा है ना, ये देखो कितने सारे खंडरों के टुकड़ों को इसने अपने पेट में भर रखा। और तभी इन सभी को किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लगती है और अंधेरे में से एक परछाई इनकी तरफ ही आ रही है और हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि लूफी है। लूफी इन सभी के सामने आ जाता है। अरे यार, मैं इस गुफा में खो गया था। नामी, तुम कैसे आए यहाँ पर? अबे ढक्कन लूफी, ये कोई गुफा नहीं है, ये एक बड़े से सांप का पेट है। क्या मैं एक सांप के पेट के अंदर हूँ? ओ भाई, मुझे लगा मैं किसी खाई गुफा में गिर गया। यार एक काम करते हैं, इस सांप के ना बिल्कुल पीछे चले जाते हैं, क्या पता वहाँ पे हमें बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। पर ये सुनकर नामी जोर से लूफी को मारती है। साले थोड़ी सी भी शर्म आती तेरे को लूफी है? कैसी बातें कर रहा तू, पागल वगैरह क्या? तो गाइस, आपको पता चल ही गया होगा कि ये लूफी किस बारे में बात कर रहा है। और बाहर वाइपर डिवाइन स्क्वाड के मेंबर से लड़ता हुआ उस बड़े से सांप के ऊपर अपनी बंदूक का चला देता है। आइसिया को बाहर निकालो अभी। और जोरो ओहम से छुपा हुआ है। अरे यार, मुझे नामी को बचाना ही होगा और मुझे इस ओहम को हराना होगा किसी भी हालत में। और जोरो ओहम से बचते हुए यहाँ से बहुत दूर भागने लगता है, लेकिन मंत्र यूज करने की वजह से ओहम को जोरो की लोकेशन पता चल जाती है। और यहाँ पर जोरो उस सांप से दूर आकर अपने गॉगल्स को उतार देता है और उस बाउंटी हंटर वाले कपड़े को अपने सर के ऊपर बांध लेता है और अपनी 3 तलवारों को निकाल कर अपनी पोजीशन में आ जाता है। और ओहम भी यहाँ पर पहुंच जाता है जोरो को ढूंढते हुए और उसे पता चल जाता है कि इस दीवार के पीछे जोरो खड़ा हुआ है। मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ से हमला करने वाले हो और ना ही तुम्हें पता है कि मैं कहाँ से तुम पर हमला करने वाला हूँ। लेकिन तभी ओहम अपनी तलवार का यूज करके सामने की दीवार को तोड़ने लगता है और उस दीवार को तोड़कर जोरो पर हमला कर देता है। और जोरो अपने मुंह में अपनी तलवार को भर के 3 स्वॉर्ड स्टाइल 108 कैलिबर फोनिक्स का यूज करता है, जिसकी वजह से जोरो की तलवार के फ्लैशेस ओहम को खत्म कर देते हैं। और इसी तरह से आखिरी बचा हुआ पुजारी भी हार जाता है। और यहाँ पर सांप के पेट के अंदर आइसिया स्काईनेट का हथियार लेकर उसी के ऊपर तान देती है। ये वही है, एंड्रू से पहले यही यहाँ का भगवान हुआ करता था, इसी ने हमसे हमारा अपरियार छीन लिया। नहीं आइसिया, ये वो नहीं है। स्काईनाइट 400 साल पहले जिंदा तक नहीं था भाई। हाँ, वो मैं नहीं था बच्चे, वो हमारे पूर्वज थे जिन्होंने तुमसे तुम्हारा अपरियार छीन लिया। लेकिन फिर भी जब मैं भगवान बन गया तब भी मैं तुम्हें तुम्हारा अपरियार नहीं दिलवा पाया और इस लड़ाई को खत्म नहीं करवा पाया। ये सारी गलती मेरी है। तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो। अगर ऐसा करने से तुम्हारा बदला पूरा हो जाता है तो बेशक मुझ पर अपनी तलवार को चलाओ बच्ची। और आइसिया बिना कुछ सोचे समझे स्काईनेट पर हमला कर देती है, लेकिन तभी लूफी उस तलवार को पकड़ लेता है। बस बहुत हो चुका, स्काईनेट को अपनी गलती का पछतावा है और वो माफी भी मांग रहे हैं, तो तुम्हें अब क्या दिक्कत है? हाँ? और इस तरफ हम रॉबिन को देखते हैं जो कि गोल्ड की सिटी शेंडोरा में घूम रही है और एक पोनीग्लिफ को ढूंढ रही है। तभी रॉबिन देखती है कि यहाँ पर कुछ रेलवे ट्रैक्स हैं और तभी हमें पता चलता है कि रॉबिन यहाँ पर अकेली नहीं है, इसके साथ साथ यहाँ पर कोई और भी है जो कि है भगवान एनरू। लगता है तुमने भी शैंडोरा को ढूंढ निकाला है। अरे भाई, तुम कौन हो? मैं हूँ कामी, जिसका मतलब जापानीज में गॉड होता है। तुम्हारी शक्ल से और तुम्हारे कपड़ों से तुम मुझे कोई आर्कियोलॉजिस्ट लगती हो। जिस हिसाब से तुम इन दीवारों की रिसर्च कर रहे हो, वैसे अगर तुम सोने की तलाश में आई हो तो भूल जाओ, क्योंकि वो सारा सोना मैंने पहले ही रख लिया है। और क्या तुम जानते हो, इस जगह पर आने वाली तुम दूसरे इंसान हो। जब से अपरियार ऊपर आया है, शेंडोरा का आधा हिस्सा बादलों में ढक चुका है, लेकिन तुमने इसे ढूंढ निकाला। तुम्हें अगर सच बताऊं तो पहले वाला भगवान बहुत ज्यादा ही नादान था, क्योंकि जब मैं भगवान बना था तो इस कमाल के सोने के शहर को ढूंढने वाला मैं पहला इंसान था। क्या खजाने के साथ साथ तुमने उस बेल को भी ले लिया है? हाँ, बेल? कौन सी बेल? हाँ, एक सेकंड, क्या तुम उस बेल के बारे में बात कर रहे हो जो कि सोने की बनी है? जब जे आइलैंड का ये टुकड़ा स्काइपिया के ऊपर आया था तो उस दिन वो बेल बजी थी और स्काइपिया के सभी लोगों ने इस बेल को सुना था। पर स्काइपिया के लोगों को लगा कि आइलैंड गाना गा रहा है और इस आइलैंड को किसी पवित्र जगह की तरह पूजने लगे। ये सुनकर रॉबिन हैरान रह जाती है कि इस बंदे को उस बेल के बारे में पता है जिसे ये ढूंढ रही है। उसी बेल के ऊपर पोनीग्लिफ मौजूद है। और तभी रॉबिन से बात करते हुए एनरू आसमान में देखता है। उस गद्दार को रोकना होगा। अब इसके बाद हम कुछ टाइम पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर कॉनिस उसॉप और सांजी की देखभाल कर रही है। लेकिन तभी कॉनिस की पेट चिल्लाने लगती है, जिसे सुनकर पगाया और कॉनिस बाहर आते हैं और देखते हैं कि डिवाइन टीम का एक मेंबर घायल पड़ा है। पगाया और कॉनिस गोइंग मैरी से नीचे उतरकर उसके पास जाते हैं और ये बंदा अपनी घायल हालत में कहता है, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, वो एंजल बीच पर है, प्लीज उन्हें बचा लीजिए। अरे चिंता मत करो, उन्हें कुछ
कुछ नहीं होगा। सिर्फ उनका ही नहीं, स्काइपिया के सभी लोगों को खतरा है। एनेरू सब कुछ खत्म करने वाला है। हम सभी के सभी कैनफॉल के लिए काम करते थे, लेकिन जब से एनेरू भगवान बना है तो हमें जबरदस्ती उसके लिए काम करना पड़ा। एनेरू का मतलब अब पूरा हो चुका है। वो पूरे स्काइपिया को खत्म करने वाला है। वो सिर्फ अपने मतलब के लिए स्काइपिया पर आया था। ये पूरा का पूरा स्काइपिया अपनी पूरी रफ्तार से नीचे नीले समुद्र में गिर जाएगा और देखते ही देखते सभी लोग खत्म हो जाएंगे। ये सारी बातें सुनकर कॉनिस बुरी तरह से घबरा जाती है और एक घायल बंदा ये भी कहता है कि एनेरू कोई आर्क मैक्सिम नाम की चीज को बना रहा है और जैसे ही वो बन जाएगी ये स्काइपिया को खत्म कर देगा। और प्रेजेंट टाइम में एनेरू को पता चल चुका है कि कोई डिवाइन टीम का मेंबर ये सारी जानकारी किसी को लीक कर रहा है। गद्दार आदमी, तुम्हें तो सजा मिलकर ही रहेगी। ये तो लोकिया टाइप के डेविल फ्रूट यूजर है और यहाँ पर डिवाइन टीम का वो मेंबर आर्क मैक्सिम एनेरू का उड़ने वाला जहाज है। और जैसे ही वो ये बोलता है तो आसमान से एक बिजली गिरती है और ये बिजली इस बंदे के ऊपर गिरने वाली होती है। लेकिन उससे पहले ही अपनी बेटी कॉनिस की जान बचाने के लिए पगाया उसे बोट के ऊपर धक्का दे देता है और एक धमाके के साथ वो बिजली पगाया और इस घायल आदमी के ऊपर गिरती है, जिसकी वजह से इन दोनों की यहीं पर मौत हो जाती है। बिजली गिरने के बाद ये हिस्सा पूरी तरह से जलकर राख हो जाता है और कॉनिस को रियलाइज हो जाता है कि अभी अभी उसके पापा मारे गए हैं, वो भी उसे बचाते हुए। पर कॉनिस डिसाइड करती है कि अपने फादर की कुर्बानी को जाया नहीं देने जा सकती और एंजल बीच पर जाकर एनेरू के मकसद को सबको बता देगी और स्काइपिया की सभी लोगों की जान बचाएगी। और ऐसा करने के लिए ओसॉप और सांजी को अपनी पेट के सहारे छोड़कर एंजल बीच की तरफ निकल पड़ती है अपने वीवर के ऊपर बैठकर। और इधर जोरो ने ओहम को हरा दिया है। ये बेशक ताकतवर था, लेकिन मैंने इस पर अपना बहुत सारा समय बर्बाद कर दिया है। मैं पूरी तरह से तैयार नहीं हूँ, मुझे और भी ज्यादा ताकतवर बनना होगा। और तभी ओहम का डॉग जोरो पर हमला कर देता है। रुक जाओ वहीं पर। और जोरो की बात सुनकर ये डॉग सचमुच में रुक जाता है। ये क्या है भाई? अबे ये डॉग सबकी बात मानता है क्या? अबे तो ये ओहम का पालतू कैसे हुआ? पागल वागल है ये? अच्छा ठीक है, एक काम करो, अपने सर के ऊपर हमला करो और उसके बाद बेहोश हो जाना। और जोरो के ऐसा कहने की वजह से ये डॉग सचमुच में ऐसा करता है और यहीं पर बेहोश हो जाता है और इसके सर के ऊपर एक बॉल उग जाती है। और उस डॉग से निपटने के बाद जोरो उस सांप की तरफ जाने लगता है जहाँ पर वाइपर पहले ही इस पाइथन से फाइट कर रहा है। वाइपर अपनी बजूका का यूज करके इस पर हमला करता है, लेकिन इसका बाल भी बाका नहीं होता है। और तभी जोरो यहाँ पर आ जाता है और अपनी तलवार से पाइथन पर हमला करता है, लेकिन इससे भी ये सांप नहीं मरता है। अरे यार, आखिर ये कितना मजबूत है। लेकिन सांप के अंदर लूफी और इन सभी को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। अरे यार, ये सांप इतना हिल क्यों रहा है? और इस तरफ एनेरू रॉबिन एनेरू की ताकत को देखकर हैरान रह जाती है। इसमें कोई शक नहीं, ये आदमी एक लोगिया टाइप का डेविल फ्रूट यूजर है। तो शुरू करते हैं अपना अल्टीमेट प्लान। अल्टीमेट प्लान? अब भला ये क्या चीज है? एनेरू अपने हाथ को ऊपर करता है और एक बिजली गिराता है। क्यों ना तुम्हारे दोस्तों को भी यहाँ पर बुला लिया जाए। और ऊपर का प्लेटफॉर्म यानी कि जायंट जैक के ऊपर जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है जहाँ पर जोरो, सांप और ये बाकी सभी लोग अभी मौजूद हैं, ये पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म ही एनेरू की बिजली की वजह से टूटने लगता है और टूटकर नीचे शेंडोरा के अंदर गिरने वाला होता है। एक आदमी के पास इतनी ज्यादा ताकत। और प्लेटफॉर्म के साथ साथ घायल पड़ा हुआ चॉपर भी नीचे गिरने लगता है, लेकिन जोरो उछलकर चॉपर को बचाने की कोशिश करता है और सांप के पेट के अंदर लूफी और ये सभी लोग भी नीचे गिरने वाले होते हैं। जल्दी सभी लोग मेरे वीवर को पकड़ो, सांप अभी सीधा है, हमें उसका मुंह दिखाई दे रहा है, हम इसके मुंह से बाहर निकल सकते हैं। लूफी और लूफी और आइसिया वीवर को पकड़ लेते हैं। आखिरकार मैं इस सांप से बाहर निकलने वाला हूँ, लेकिन नामी का प्लान फेल हो जाता है और लूफी और आइसिया इसके पेट के अंदर ही रह जाते हैं और नामी अकेली ही सांप के मुंह से बाहर निकल जाती है और स्काईनेट भी इसके मुंह से बाहर निकल जाता है। जब नामी इसके मुंह से बाहर निकलती है, अरे यार, इससे ज्यादा अजीब और क्या हो सकता है? हम एक सांप के मुंह से बाहर निकल रहे हैं। और तब ये सभी लोग शेंडोरा पर आकर गिर जाते हैं और जोरो चॉपर को नीचे गिरने से बचा लेता है और देखता है कि सामने रॉबिन खड़ी है और इधर सांप के मुंह के अंदर आइसिया लूफी को डांट रही होती है। तुम्हारी वो नीली समुद्र वाली दोस्त हमें धोखा दे गई। अरे यार देखो, मैं तुम्हें पहले भी समझा रहा था और अभी भी समझा रहा हूँ, ठीक है? हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक जगह होती है जहाँ से वो अपने खाने को बाहर निकालती है। ये सुनकर आइसिया लूफी के मुंह पर एक पंच मार देती है। अपना मुंह बंद रख ले, ठीक है ना? मैं वहाँ से नहीं जाने वाली। और तभी पियरे यहाँ पर आ जाता है। लूफी इसके ऊपर बैठ जाता है। अगर मैं बाहर होता ना तो इसे अभी पकाकर खा जाता, पर अभी यही हमारी हेल्प कर सकता है सिर्फ। तुमने अपने हाथों को लंबा कैसे किया? आखिर तुम हो कौन? ओ अच्छा ये, हाँ दरअसल मैं रॉबर्ट का बना हूँ, ये देखो। आखिर तुम चीज क्या हो? और नामी और स्काईनेट इस सांप के मुंह से बाहर आ चुके हैं। स्काईनेट सर, लूफी और आइसिया अभी भी उसके मुंह के अंदर है। घबराने की बात नहीं है बच्चे, पियरे बहुत ही ज्यादा बहादुर है, वो उनका ख्याल रखेगा। और तभी शेंडोरा के ऊपर गिरने के बाद वाइपर अपनी आंखों के सामने अपने शहर शिंडोरा को देखता है और ये बड़ा सा सांप भी शिंडोरा को देखकर रो रहा है। लेकिन ऐसा क्यों है, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। इतने शर्म की बात है, तुम्हें तो सजा मिलनी ही चाहिए। और एनेरू इस पर एल्स थॉर नाम का एक अटैक यूज करता है और ये सांप बुरी तरह से घायल हो जाता है। अरे नहीं, इसके अंदर तो नामी भी है। हाँ भी जोरो, क्या हुआ? नामी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं वहाँ पर नहीं हूँ भाई, उसके अंदर लूफी है। अरे यार, ये लूफी उसके अंदर कैसे पहुंच गया अब? और तभी एनेरू एक डायल को बाहर निकालता है और उससे एक क्लाउड की बॉल बनाता है और उसके ऊपर बैठकर इन सभी के सामने आकर कहता है, मैंने तुम सभी को यहाँ पर बुलाया है। इस गेम के आखिरी 5 सर्वाइवर से तुम बचे हो। और नामी पत्थरों के पीछे छुपने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एनेरू अपने मंत्र की ताकत का यूज करके नामी को भी गिन लेता है। अरे वाइपर एनिमे एक्सप्लेन, हाँ मैंने तुमसे कहा था ना, अगर तुम आखिरी में बचे तो मैं तुमसे लड़ूंगा। लगता है तुमने मेरी बात को कुछ ज्यादा ही गंभीरता से ले लिया। वैसे तुम पांचों ने बहुत बढ़िया काम किया, पर अभी यहाँ पर एक सर्वाइवर की मौत होने वाली है। देखते हैं वो कौन होगा। और सभी लोग एनेरू की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं, वो तुम हो, समझे? वो तुम हो, वो तुम हो, वो तुम हो, समझे? इधर हम कॉनिस को देखते हैं जो कि अपने वीवर पर बैठकर एंजल बीच के ऊपर जा रही है, सबको ये बताने के लिए कि एनेरू क्या करने वाला है और वो सारी जानकारी जो कि उस बंदे ने दी थी। और इस तरफ शेंडोरा के अंदर सभी लोगों ने अपने हथियारों को एनेरू के खिलाफ दाग दिया है। एनेरू हंसने लगता है।
क्या तुम्हें सच में लगता है तुम लोग मुझे हरा सकते हो? भगवान को मारोगे? हाँ आजकल के ये नादान लोग, भगवान की मौजूदगी का कोई असर ही नहीं इन पर। एक बुढ़ा इंसान जिसे स्काइपिया में सिर्फ खुशियां चाहिए, एक शांडियन जिसे अपना शिंडोरा वापस चाहिए, और कुछ नीले समुद्र के लोग जो कि इतने ऊपर सिर्फ सोने को चुराने यहाँ पर आए हैं। तभी स्काईनेट चिल्लाकर कहता है, अपनी बकवास को बंद करो, मुझे अभी इसी वक्त मेरे सारे डिवाइन टीम के मेंबर्स वापस चाहिए। तुम क्या करना चाहते हो? ये मेरी कभी समझ में नहीं आया। मैं क्या करना चाहता हूँ? दरअसल मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। क्या तुम यहाँ से जाना चाहते हो? हाँ ये एक तरह से सच है। मैं जहाँ पैदा हुआ, जिस स्काई आइलैंड के ऊपर मैं बड़ा हुआ, वहाँ के लोग एक जगह को बहुत ज्यादा मानते हैं। उस जगह को भगवान के रहने की जगह कहा जाता है, और बचपन से लेके आज तक वो जगह मुझे अपनी तरफ आकर्षित करते आई है। और अब जब मेरे पास ताकत है तो मैं इस घटिया से अपर यार्ड में क्यों रहूँ? मेरे सपने बहुत ज्यादा बड़े हैं। मैं जहाँ पर जाना चाहता हूँ, हमारे स्काई आइलैंड में उसे फेरी वर्थ के नाम से जाना जाता है। अनंत मीलों तक, जहाँ जहाँ तक तुम्हारी नजर जाती है, वहाँ तुम्हें सफेद वर्थ देखने को मिलेगी जो कि कभी खत्म नहीं होती। मैं वहाँ पर जाकर राज करना चाहता हूँ। और रही बात इस स्काई आइलैंड की, इसे तुम्हें नीचे गिरा दूंगा। यहाँ पर मौजूद हर एक इंसान मरेगा। इसके बाद एनेरू डंडे से उस बॉल पर मारता है और उसे गायब करके नीचे जमीन पर आ जाता है। हम ऐसा नहीं होने देंगे, पहले मेरी डिवाइन टीम को वापस करो। अरे यार तुम अभी तक उसके पीछे पड़े हो? हाँ डिवाइन टीम, हाँ उन लोगों से मैंने बहुत सारे काम करवाए और उन सभी ने वो काम किया। एक ऐसी चीज को बनाया जो कि मेरे सपनों को पूरा करने में मेरे बहुत काम आने वाली है। लेकिन जब उन्हें पता चला कि मैं क्या करने वाला हूँ, तो वो सभी लोग मेरे खिलाफ हो गए। और मैं एक भगवान था तो मैंने उन सभी को मार दिया। जो भी भगवान के खिलाफ जाएगा उसका यही हश्र होगा। ये सुनकर स्काईनेट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपना हथियार लेकर एनेरू की तरफ आगे बढ़ने लगता है। एनेरू, तुम कोई भगवान नहीं, बस एक घटिया इंसान हो। ऐसी ताकतों के साथ तुम्हें कोई हक नहीं है। स्काईनेट अपना हथियार एनेरू के सीने के अंदर घुसा देता है, लेकिन इससे एनेरू को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता है और स्काईनेट के बगल में आ जाता है अब मेरी बारी है। और अपने हाथों से एक बिजली निकालता है और उससे स्काईनेट को मारने ही वाला होता है। गैनफॉल, तुम आज भी उतने ही कमजोर हो जितना तुम 6 साल पहले थे। और इसके बाद हम गैनफॉल की यादों को देखते हैं 6 साल पुरानी, जहाँ पर 6 साल पहले ये बंदा स्काईनेट ही भगवान हुआ करता था। मैं कैसा कामी हूँ, मैं शांडियंस को उनका अपर यार्ड वापस नहीं दिलवा पा रहा। स्काइपिया के लोगों को भी समझना चाहिए। और तभी इसका आदमी इसके पास आकर कहता है, सर आपने पूरी कोशिश की, आप तो उनके पास भी गए थे, लेकिन उन शांडियंस ने मना कर दिया। वो उससे अपनी जमीन मानते हैं, जो कि एक तरह से सच भी है। लेकिन हमारे स्काइपिया के लोग भी बहुत भूले हैं सर। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, हम ऐसे ही हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठ सकते। शांडियंस को इंसाफ दिलाना ही होगा। और तभी बाहर काले बादल आ जाते हैं जो कि इसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने वाले हैं और सभी डिवाइन टीम के मेंबर्स चौकन्ना हो जाते हैं। ये क्या, लगता है कुछ लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और एनेरू और उसके पुजारी यहाँ पर आ जाते हैं और कुछ घंटे के बाद एनेरू के सिंहासन वाली जगह के अंदर एक घायल सोल्जर आता है। ये क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी ये हालत किसने की? हाँ क्या बाहर शांडियंस आए हैं? नहीं सर, बाहर कोई बिजली की ताकत लेकर एनेरू नाम का कोई इंसान आया है जो कि अपने आप को भगवान एनेरू बुलाता है। और तभी सातोरी इन दोनों को खींच लेता है, जिसे देखकर स्काईफॉल बाहर जाता है और जो देखता है उसे देखकर इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। सारे डिवाइन टीम के मेंबर्स घायल पड़े हैं और ये सब किया है मात्र 4 लोगों ने। और तभी एनेरू इसके पीछे आ जाता है। कैसे हो पुराने भगवान? और स्काईनेट के सर के ऊपर अपनी 2 उंगलियों को रखता है और इसे बिजली का झटका देकर यहीं पर घायल कर देता है। इन सभी काम चोरों को जगाओ, कामी सामान सभी को काम देने वाले हैं, और इस बुड्ढे को इस जाइंट जैक से नीचे फेंक दो। अब इसका यहाँ पर कोई काम नहीं, इस जगह का उसका नया भगवान मिल चुका है। और ये सारे पुजारी स्काईनेट को नीचे फेंक देते हैं और प्रेजेंट में स्काईनेट ये सारी बातें याद कर रहा है और अपनी पूरी ताकत से चिल्लाता है, जिसे सुनकर वाइपर स्काईनेट को देखता ही रह जाता है और स्काईनेट जलकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर नामी बुरी तरह से डर जाती है। ये इसने क्या किया? ये इंसान बहुत ज्यादा खतरनाक है। मैंने कहा था ना तुमसे, तुम में से कोई एक तो मरेगा ही। अब 4 लोग बचे हैं। चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ। कौन कौन मेरे साथ फेरी वर्थ पर चलना चाहता है? क्योंकि अब मेरे पास मेरे पुजारी नहीं बचे, तुमने उन सभी को मार दिया। वैसे भी वो सभी लोग बहुत कमजोर थे, तुम 4 लोग बचे हो, जरूर तुम ताकतवर होगे। तो चलो मेरे साथ मेरे सपनों की दुनिया में। पर ये सुनकर जोरो साफ साफ इसे मना कर देता है। क्या कहा तुमने? क्या तुमने मुझे मना किया? अभी तुम बोल रहे थे कि तुम स्काइपिया को खत्म कर दोगे, पर अगर तुम ऐसा करते हो तो शायद वो आखिरी बची हुई सोने की चीज जो कि तुम्हें चाहिए, शायद तुम उसे भी खत्म कर बैठोगे। अच्छा तो तुम उस बेल के बारे में बात कर रही हो? हाँ वो आखिरी बची हुई सोने की चीज तो है, मुझे वो चाहिए भी। पर अगर मैं स्काइपिया को खत्म भी कर देता हूँ तो उस बेल को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ने वाला। वो एक ऐसी जगह पर मौजूद है। ये सुनकर रॉबिन समझ जाती है कि वो पोनीग्लिफ वाली बेल कहाँ पर हो सकती है, लेकिन एनेरू भी समझ जाता है कि रॉबिन को इस बारे में पता चल चुका है। मुझे तुम जैसी समझदार लड़कियाँ सच में बिल्कुल पसंद नहीं। और ऐसा बोलकर एनेरू रॉबिन पर भी हमला कर देता है और जोरो रॉबिन को पकड़ लेता है। ये एक लड़की थी, अब तुम नहीं बचने वाले। और जोरो एनेरू पर हमला कर देता है अपनी तलवारों से। भागते हुए एनेरू की
तरफ आगे बढ़ता है अपनी तलवारों से इसे काटने के लिए, पर उसके शरीर को काटने के बजाय पीछे मौजूद शेंडोरा की दीवारों को ही काट देता है, क्योंकि इसका शरीर नहीं कट सकता। और एनेरू अपनी बिजली से जोरो को एक झटका दे देता है और उसके बाद जोरो पर अपना पैर रख देता है। तुम मामूली इंसान ये कैसे समझ लेते हो कि तुम भगवान से बढ़कर हो? हाँ चलो अब मुझसे जल्दी से दया की भीख मांगो। और सभी लोग एकदम शांत हो जाते हैं और तभी शांति के माहौल में वाइपर की बंदूका गिरने की आवाज आती है। वाइपर उछलते हुए तेजी से छलांग लगाकर एनेरू के ऊपर बैठ जाता है और उसके सीने पर हाथ रखकर कहता है, तुमने बहुत कुछ कर दिया है, अब मेरी बारी है। अगर ये एक रिजेक्ट डायल भी है तो मुझे इससे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं बिजली का बना, तुम्हारे ये छोटे मोटे धमाके मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये क्या हुआ? मैं अपनी ताकत इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहा? ये हो क्या रहा है? मेरे हाथ में इस वक्त सी प्रिज्म स्टोन है। ये तो वही स्टोन होता है, इसे जब भी किसी डेविल फ्रूट यूजर के पास लेकर जाया जाता है तो उसकी ताकतें काम करना बंद कर देती हैं। और ये वही स्टोन है जिसे हम पिछले पार्ट्स में देख चुके हैं, एलाबास्ता आर्क के अंदर, जब क्रोकोडाइल इन सभी को जेल के अंदर बंद कर देता है और लूफी अपनी ताकतों को इस्तेमाल नहीं कर पाता और वाइपर एनेरू के ऊपर बैठा हुआ है और सी प्रिज्म स्टोन का एडवांटेज लेकर एनेरू के ऊपर अपना रिजेक्ट डायल यूज कर देता है और इसी तरह से वाइपर एनेरू को मार देता है।